नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक कथाओं एवं कविताओं के महासागर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कमला विमला निवास के 20वें अंक के साथ हम फिर से प्रस्तुत है और कहानी का शीर्षक है सच्चे रिश्ते। कहानी सुनने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। शादी ब्याह में घर की रौनक देखते ही बनती है। चारों तरफ धूम मची रहती है। घर मोहल्ले के लोग भी शादी का नाम सुनते ही उत्साहित हो जाते हैं। शादी तय होते ही नाते रिश्तेदार, घर परिवार, टोले मोहल्ले के सभी लोग शादी में अपनी भूमिका तय कर लेते हैं। क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है, सब पहले से ही सुनिश्चित कर लेते हैं। जब से तय हुआ है चमेली की शादी कमला विमला निवास में होगी, तब से घर के सभी सदस्य खासे जोश और उत्साह में नजर आ रहे हैं। मेरे कोने कोने की सफाई की जा रही है। जो धूल वर्षों से लगी थी वह भी साफ की जा रही है। रंग बिरंगे रंगों से मेरी रंगाई भी की गई है। ऐसा लगता है कि अब मुझ में नई जान आ गई है। मैं भी जवान हो गया हूँ। घर के सभी लोगों की खुशी और उत्साह ने मुझे भी अपने रंग में रंग लिया है। लड़के वाले शहर से बारात गांव की ओर नहीं ले जाना चाह रहे हैं और ताऊ जी शहर से बिटिया की शादी करना नहीं चाह रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि चमेली की शादी गांव से हो। जब दो पक्ष किसी विषय पर विपक्ष हो जाएं, तो किसी एक को मध्यस्थता करनी ही पड़ती है। पिताजी ने सूझबूझ से काम लिया और ताऊ जी को शादी कमला विमला निवास से करने के लिए मना लिया। देखते ही देखते शादी के दिन भी नजदीक आते जा रहे हैं। बड़े बाजार से शादी के सामान खरीदे जा रहे हैं। साड़ी का रंग कैसा होगा, कैसा डिजाइन होगा, शगुन के रूप में क्या दिया जाएगा, यह सब सुनिश्चित घर की औरतें कर रही थी। क्या खाना बनेगा, किसे किसे न्योता भेजना है, क्या व्यवस्था करनी है, यह कार्य घर के पुरुष देख रहे थे। छोटे बड़े सभी शादी की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे हुए थे। घर में खुशियों की बहार आई है। सुबह से ही माँ और बड़ी माँ रसोई घर के कार्यों में लग जाती हैं। सबका एक साथ खाना, जहां जगह मिले वहां सो जाना, दिन भर बच्चों की चहलकदमी, दिन क्या रात के वक्त भी हंसी ठहाके। ऐसा लगता है भगवान ने एक साथ सभी को खुश रहने का वरदान दे डाला है। तेरी आँखियाँ सुर में दानी बनी, तेरी आँखियाँ सुर में दानी बनी, तेरा हरवा है लाख कारे बनी, तेरा हरवा है लाख कारे बनी, तेरी चुनरी है हजारी बनी, तेरी चुनरी है हजारी बनी, तेरी अखियाँ सुर में दानी। जब तक शादी ब्याह में बन्ना बन्नी का गीत नहीं होता, तब तक शादी बिना छौके की दाल लगती है, जिसमें स्वाद तो होता है पर मजा नहीं। कुछ दिनों से ताऊ जी कुछ खोए खोए से नजर आ रहे हैं। कुछ तो बात है जो उन्हें खुलकर हंसने नहीं दे रही। खाना भी ठीक से नहीं खा रहे, रात में देर तक आकाश निहार रहे हैं। पता नहीं आखिर उनको क्या हुआ है। सुना तो नहीं रहुआ, जरा हिने आई। हाँ, ये रहुआ क्या बात है? आजकल आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बताई भगवान, वो लड़का वाला लोगन 2 लाख रुपए जो मंगले रहे ना,
तो हम सोचनी कि केहू से लेके शादी कर दी और फिर धीरे धीरे चुकाई, पर सूखा के वजह से फसल ई बार ठीक ना भइल। अब केहू कर्जा देवे के तैयार नइखे होत। सोचले रहनी कि शादी बहुत धूमधाम से करम, सब सामानवा खरीदम, सब रुपया लेकिन तो अभी खत्म हो गई। अब का करी, कैसे करी? कोई नाते रिश्तेदार से मांग लिया जाए। नहीं नहीं नहीं, रिश्ता के मिठास तभी तक बनल रहेला जब तक बीच में पैसा ना आवेला। रिश्ते के बीच में पैसा के आ जाए से रिश्ता बदल जाएला। ई बात से तो पहले ही हम परिचित रहे, तो दहेज के खिलाफ भी रही, मगर समाज के ढकोसला, लोग के ताना, चमेली के बढ़त उम्र हमरा के मजबूर कर दिलस। हर बार चमेली के अपमानित चेहरा हम ना देख सकेनी। जब भी लड़का वाला ओकरा के देखे आवत रहे, अपन गुड़िया के हम सजा धजा के सबके सामने ले जाए के रिवाज हमार अंदर तक हमरा के कचोट देत रहे। बस ईश्वर से हमारे इहे विनती रहे कि जल्दी से जल्दी चमेली के शादी तय हो जाए, जेकरा से ई कम से कम दिखावा बंद हो जाए। जानतानी हम चमेली कुछ ना बोली, लेकिन समाज से प्रश्न पूछत ओकर आंख के हम भली भांति पढ़ ले सकेनी। ईश्वर करे रोहन ओकरा के बहुत स्नेह और बहुत सम्मान दे, जेकर ऊ अधिकारी है। जब से चमेली पैदा भइल तब से तिनका करके पैसा जमा कैनी, ओकरा के पढ़ैनी लिखैनी और ई काबिल बनैनी कि जीवन में आगे चल के वो कुछ करे। एक बाप लड़की के पैदा होए पर ना डरेला, बल्कि ई बात से डरेला कि कल जाके उ लड़की के दोसर अनजान व्यक्ति के घरे सौंपे के पड़ेला। चमेली के शादी खातिर तो आहिस्ता आहिस्ता ही सही पैसा जोड़ ले रही, मगर दहेज के लिए तो कुछ सोचले ही ना रही। लड़की तो खुद में धन की पोटली, लक्ष्मी स्वरूपा होखेले, माँ बाप के पूंजी होखेले, संस्कार होखेले, प्रेम के मूरत होखेले, फिर ओकरा के सौंपे खातिर साथ में दहेज काहे खातिर? अब कहाँ से लाई हम इतना पैसा, कहाँ से लाई? ए जी, देवर जी से पूछे हैं? नरेंद्र से? ना ना, वो तो बेचारा खुद ही सब अपने से करत आरन। कमला बिमला निवास में चमेली के शादी करवा के वो तो पहले ही से हमरा पर इतना बड़ा एहसान कर दिलन। शादी में 10 तरह के खर्चा होकेला, उसके सामने जो आता है बिना कुछ कहे वो दे भी देता है। हालांकि हम बहुत मना भी करते हैं, तो कहता है अंजू संजू और रेणु के तरह चमेली भी तो उसी की बेटी है। ऐसे में हम ओकरा पे और कुछ के बोझ ना दे सकेनी। सोच रहा हूँ नहर वाली जमीन को बेच दूं। नहर वाली जमीन? रवा पगला दिल वानी का? वो नहर वाली जमीन के बेच देंगे तो खाएंगे का? और कोई राह भी तो नजर नहीं आ रही है। शादी भी सर पे है, अब पीछे तो नहीं हट सकता ना। मगर घर कैसे चली? मेरी बाजुओं में अभी भी ताकत है, मजदूरी करूंगा, तुम चिंता जन करो। भाई साहब, अरे नरेंद्र आओ। भाई साहब, यह लीजिए 2 लाख रुपए। इतने रुपए? पर क्यों? क्यों मतलब? मेरी बिटिया की शादी के लिए। मुझे आज भी याद है भाई साहब, कमला बिमला निवास जब बन रहा था तब अचानक मुझे रुपयों की जरूरत पड़ी। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जब सामने न आया तब आप ही थे जिसने हमारी नैया पार लगाई थी। भगवान ही जानता है
अगर आप हमारी मदद नहीं किए होते तो उस समय हम क्या करते। तब से हम रुपए जमा कर रहे थे। जानता था कि आप हमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, मगर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। आखिर चमेली हमारी भी तो बेटी है। राम लक्ष्मण के प्रेम ने आज मुझे भी भाव विभोर कर दिया। सच ही है, अगर हमारे अपने हमारे साथ हैं, तो किसी भी कठिनाई से हम जीत सकते हैं। आने वाले दिन में और क्या क्या होगा यह तो मैं नहीं जानता, पर जानना जरूर चाहूंगा क्योंकि यह कमला विमला निवास है जहां सब मंगल है। बस वक्त हर वक्त मंगल नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल इसलिए क्योंकि चमेली की शादी चल रही है और आगे देखना बाकी है कि उसकी शादी में और क्या क्या होता है। अगले अंक के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।